दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और आज लेकर के आया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसके लिए हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे। मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि बिहार में कृषि समन्वयक यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की भर्ती को लेकर के कुछ दिनों पहले या 2024 में काफ़ी बड़ी जागरूकता देखी गई थी सरकार में। और बच्चे भी काफ़ी उत्सुक थे कि अभी हाल ही में 2 वैकेंसी आए और जिनका उसमें नहीं हुआ, वो लोग सोचे कि इसमें हाथ मार लेंगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक बीच में क्या हुआ कि एक झटका में सब कुछ ख़त्म हो गया और जो वैकेंसी 2024 के अंत में आने वाली थी, वो वैकेंसी ये 2025 के मार्च ख़त्म होने तक भी नहीं आया। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते वैकेंसी नहीं आ रही है? आज इन सभी बातों पे चर्चा करूँगा। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने इस थंबनेल पे लिखा है कि विभाग में आखिर चल क्या रहा है, और जो भी बातें बताऊँगा आपको, ये विभाग में काम करने वाले आदमी हैं, उनसे पूछने के बाद ही आपको बताऊँगा, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी इन वैकेंसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जो भी बातें बताऊँगा, आपको जो विभाग में आदमी कार्यरत हैं, उनसे पूछने के बाद ही आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप विशेषकर बिहार में कृषि विभाग में आने वाली भर्तियों से संबंधित और जो कृषि विभाग में भर्ती आती है उसके रिलेटेड प्रिपरेशन से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप लाइक कर देना। और बात बाकी, चलिए मैं वीडियो में शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं सभी चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले जब सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा था 2024 का, तब विभाग के द्वारा काफ़ी जागरूकता दिखाते हुए कृषि समन्वयकों की भर्ती को लेकर के कई सारी बातें कही गई थी। और हमारे कृषि मंत्री जी जो थे, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया था और उन्होंने बताया था कि कृषि समन्वयकों की जो भर्ती है वो जल्द होने वाली है। चूँकि उस समय कृषि मंत्री हमारे मंगल पांडे जी थे और हाल फिलहाल में तो कृषि मंत्री भी बदल गए हैं, विजय कुमार सिन्हा जी हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो कृषि समन्वयकों की पद की संख्या है, इसमें भी कई कभी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। तो सभी बातें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, बात ये है ना कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, देरी क्यों हो रही है और सीटों की एग्जैक्ट संख्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बात कृषि मंत्री जी ने बताई थी और जो जो बात अखबारों में छपी थी कि 1652 या इससे कहीं ज़्यादा बताया गया था, 2000 प्लस बताया गया था, वो जो संख्या था वो एग्जैक्ट नहीं था। वो सिर्फ ऐसा अपेक्षित और अनुमानित संख्या था कि इतनी वैकेंसी खाली हो सकती है कृषि समन्वयक की पद पे। और मैं आपको बताऊं, जिनसे मैंने बात किया, जो विभाग में अभी कार्यरत हैं, उन्होंने बताया मुझे, मैंने उनसे पूछा कि आखिर वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है और कब तक आएगी। तो उन्होंने मेरे से जो बताया वो मैं आपको बताता हूँ। चूँकि ये बात विभाग 4 महीने पहले कह चुकी है, जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कार्यालय है वहाँ पे, कि कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या है वो निदेशालय को प्रोवाइड कराया जाए। और वो काम जो अभी वर्तमान में कोऑर्डिनेटर कार्यरत हैं और जो जिला कृषि पदाधिकारी है, उनके सहयोग से ही कैटेगरी वाइज सीटों की जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके पटना निदेशालय में भेजना था। लेकिन वो काम अभी जहां फंसा था बिल्कुल वहीं के वहीं फंसा हुआ है। यानी आपसे कहें कि कितनी सीटों पे वैकेंसी आ सकती है और कब तक आ सकती है, तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि कितनी सीटें खाली हैं किस कैटेगरी के लिए, इसकी ही अभी कैलकुलेशन नहीं हो पाया है। चूँकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मार्च महीने का 27 तारीख है 2025 का। तो अभी तक वर्तमान समय तक कितनी सीटें खाली है, कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए खाली है होनी है, इस पे अभी निदेशालय को कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो जिला कृषि कार्यालय हैं उसके द्वारा डिटेल्स अभी भेजा नहीं गया है। अब दोस्तों, इससे भी बड़ी बात आपको आगे बताने वाला हूँ कि आखिर ये सब चीज़ें निदेशालय के बोलने के बाद अभी तक क्यों नहीं हुई। क्योंकि निदेशालय दिसंबर महीने में ही एक नोटिस जारी करके बताया था कि कितनी सीटें खाली है, जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए निदेशालय को। दरअसल बात ये है कि जो पहले से कृषि कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत लोग हैं, उनका एक अपना अलग मांग है
और चूँकि आपको पता है कि एक पद के लिए 2 तरह की सर्विस बिहार में नहीं दे सकती सरकार, 2 तरह की पेमेंट सरकार नहीं दे सकती। जो पहले से कोऑर्डिनेटर लोग कार्य कर रहे हैं, उनका डिमांड ये है कि उनका जो पे स्केल है उनका पे स्केल बढ़ाया जाए, और ऑलरेडी केस भी चल रहा है इस पे हाई कोर्ट में पटना। और जो चूँकि बात ये भी है कि वो तो पहले से काम कर रहे हैं विभाग में, तो उन लोगों का भी अभी काम नहीं हुआ। अब चाहे उनका पे लेवल बढ़े या ना बढ़े ये तो अलग की बात है, लेकिन उन लोगों का डिमांड है कि उनका पे स्केल बढ़ना चाहिए। तो पहली लड़ाई उनकी ये है, और कहीं न कहीं ये आने वाली वैकेंसी भी उन्हीं सब चीज़ों की वजह से फंसा हुआ है, क्योंकि कितनी सीटें खाली है, कितनी सीटें खाली नहीं हैं, ये सारा डिटेल्स कौन भरता है, तो कोऑर्डिनेटर देता है जिला कृषि कार्यालय को, तभी आगे का प्रोसेस हो पाता है। तो आप चूँकि समझ गए होंगे कि आखिर वैकेंसी फंस क्यों रही है। लेकिन अगर मैं समाधान के तौर पे आपसे बताऊं कि आखिर ये कब तक आ सकती है, तो मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि एक बीएओ का वैकेंसी आया था, वो आया था आपका 2024 साल के जनवरी महीने में। ठीक है, 2024 साल के जनवरी महीने में आया था। उसका फाइनल रिजल्ट कब आया? उसका फाइनल रिजल्ट आया था 27 जनवरी, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो 27 जनवरी 2025 को रिजल्ट आया। यानी कुल मिलाकर कहें तो 1 साल बाद एक वैकेंसी आपका क्लियर हुआ। ठीक वही चीज़ अगर देखा जाए तो बीएचओ का एक वैकेंसी आया था। बीएचओ का भी वैकेंसी मुझे लग रहा है अप्रैल 2024 तक फॉर्म भी भरा जा चुका था। जिसका जो रिजल्ट था वो कब आया? उसका रिजल्ट आपको आया था 6 मार्च 2025 को, और अभी तक इनका ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है। तो मैं कुल मिलाकर कहूँ कि कोई भी वैकेंसी आ रहा है तो 1 साल से कम में उसका फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो पा रहा है किसी हाल में। आप चाहे देख लें, मान करके चलते हैं कि बीएओ में तो केस था, ठीक है, इसलिए खिंच गया लंबा। बीएचओ में कौन सा केस था, फिर भी बीएचओ वाला भी लंबा खिंच गया। तो कई सारे लोगों का कहना था, मैंने भी इस बात को बोला था कि चुनाव से पहले हो सकता है तो वैकेंसी आएगी और ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए, जो आगे हुई उन सभी चीज़ों को सीखा जाए, उन सभी चीज़ों से सीखा जाए, तो हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी वैकेंसी आए वो मिनिमम उसके लिए आपको 1 साल मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये चल रहा है मार्च का महीना, मान करके चलिए कि मार्च 3-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मार्च महीने में अगर मान करके चलिए कि नहीं आया कोई नोटिफिकेशन, और इतना तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या एग्जैक्ट निदेशालय को नहीं पता है। तो अगर ये मार्च और अप्रैल 2025 तक नहीं आता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके बाद 1 साल और जोड़ने पे ये टाइम कब चला जाता है। और कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी तैयारी के लिए कहीं कोचिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं, बैच ले रहे हैं। तो देखिए, पढ़ाई करना तो सही बात है, आप पढ़िए, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो वैकेंसी कभी भी आए, पढ़ाई जो पढ़ेंगे उनका ही होगा। लेकिन उन कोचिंग वाले के झांसा में कम से कम ना आए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं भी तैयारी ही करता हूँ, तो मैंने इन सभी चीज़ों को देखा। कोचिंग्स वाले जो हैं उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचना है, उनको आपसे इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं कि स्टूडेंट वास्तव में कोऑर्डिनेटर बन गया या नहीं बन गया। क्योंकि अगर आपको यही बात का मूल्यांकन करना है तो आप तो बीएओ का भी कोर्स कहीं से ना कहीं से खरीदे होंगे, बीएचओ के लिए भी शायद लिए ही होंगे, और कोऑर्डिनेटर के लिए भी आप शायद ले रहे होंगे। तो अब कोर्स लेने से और बाकी कोचिंग वालों के बातों में आने से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? आपको तो सिर्फ नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए ज़्यादा नहीं सुनना है किसी का, और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि जो वैकेंसी आने के बाद कम से कम 10 से 12 महीने टाइम लगेगा। अब वैकेंसी चुनाव से पहले आती है या बाद में आती है, ये तो निदेशालय ही एग्जैक्ट बता पाएगा। लेकिन हाँ, जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ अभी तो कोई इसकी सुगबुगी नहीं है। और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो और इसमें जो लोग हैं वो सरकार के लोग हैं, जो सिस्टम है वो सब चुनाव में लग जाएगा। बाकी इस पे कोई आगे काम नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपना पढ़ाई को आप जारी रखिएगा, और कब आएगा इस पे अपना ज़्यादा इफ़िशियंसी बर्बाद नहीं करना है। जब भी आए बस उसमें आपका होना चाहिए, और यही आपसे कहूँगा। और लेकिन इन सभी चीज़ में एक ये भी बात है कि जो आप अपने एक दिमाग में परसेप्शन बैठा करके बैठे हुए हैं कि ये चुनाव से पहले आएगा, तो अगर यही स्थिति रही, मैंने आपके सामने 2 उदाहरण रखा, बीएओ और बीएचओ, साल भर से पहले उसका कोई भी काम नहीं हुआ, तो आप ये मान करके चलिए कि इसका भी वैकेंसी आने के 1 साल लग ही जाएगा।
और ये तो वैकेंसी काफ़ी बड़ी होने वाली है। इसमें जो पहले से कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं उनकी भी अपने कुछ अलग अलग मांगे हैं, क्योंकि जो पहले से काम कर रहा है ना वो अभी परमानेंट नहीं हुआ है, वो अभी संविदा पे ही कार्यरत है। तो आप ये मान करके चलिएगा कि ये जो कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आएगा इस पर 3-4 केस तो फाइल होगा ही, ऐसा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि बीओ में भी केस हुआ था, जो मामला हाईकोर्ट तक गया था। आप ये मान करके चलिए कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग इस पर भी केस करेंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को ऐड करके ही किसी भी चीज़ का अपेक्षा कीजिए। ऐसा नहीं कि बस आएगा सब कुछ होगा हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर आया है ना, उसमें कृषि विभाग की कोई भर्ती का जिक्र बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज़ को भी नोटिस किए होंगे। तो अगर नहीं किए होंगे तो जा कर के आप बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है ना उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये इसका जो एग्ज़ाम है कोऑर्डिनेटर का वो बीपीएससी ही कराएगा, लेकिन इसका अभी तक कहीं कोई साक्ष्य और प्रमाण नहीं है। इसका सिलेबस क्या होगा इस पे भी अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। भले ही कोचिंग वाले अपना कोर्स बेच करके पढ़ा रहे हैं, भाई उनको तो पैसा कमाना है, वो कोर्स बेचेंगे ही। अगर आप मूर्ख बन जा रहे हो तो ये कमी आपकी है। बाकी अभी तक सिलेबस क्या होगा, कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन लोग एलिजिबल नहीं होंगे, इस पे अभी एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। तो आप कोई भी काम करें इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही अपना काम करें। बात बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।